बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, लेक्चर 16 एजाइल मैनेजमेंट का कंक्लूजन कर रहे हैं और पीएमपी पिम बुक 7th एडिशन की एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है इसको मैं ये लास्ट लास्ट तो नहीं है, लेकिन मैं एजाइल मैनेजमेंट को यहाँ हमारे क्लोजअप होते हैं तो हम ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और थोड़ी गाइडलाइन में आपको यहाँ इस पॉइंट पे देना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कि एजाइल मैनेजमेंट एंड प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस था और इसमें क्या चीज़ें थी। डिस्कस डिटेल में नहीं करने जा रहे, मैं सिर्फ आपको ओरिएंटेशन देना चाह रहा हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस और पीएमपी की एग्जाम की तैयारी के रिसोर्स कौन से आपको यूज करने चाहिए अभी, और माई सपोर्ट ये आज का एजेंडा है। देखिए, अगर आपने उर्दू आईटी एकेडमी की साइड से अगर मेरे कोर्स को कंप्लीट देख लिया है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिम बुक 6 एडिशन की जो हमारी ट्रेनिंग्स थी, जो ये सारे लेक्चर थे उर्दू आईटी एकेडमी से, ये अगर आपने सब देख लिए और उसके बाद मेरे ये एजाइल मैनेजमेंट की जितनी गाइडलाइंस वगैरह थी और जो एजाइल मैनेजमेंट के टूल, टेक्निक्स, फ्रेमवर्क्स, मेथोडोलॉजी जो हमने डिस्कस की है वो भी आपने देख लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप अभी इस पोजीशन पे हैं कि अगर अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल फील होगा, आपको वाज़े नज़र आएगा कि आप में काफ़ी डिफरेंस और आप में एक जो पोटेंशियल है पीएमपी को क्वालिफाई करने की वो आप में मौजूद है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर कंक्लूड करते हैं तो हम उसी पिक्चर पर वापस आ जाते हैं कि ट्रेडिशनली जो ट्रायंगल पे काम करते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था वो हमारा ट्रायंगल ये वाला था जहाँ पे स्कोप को फिक्स करके हमारी सारी एबिलिटीज, हमारी सारी एफर्ट लगती है टाइम एंड कॉस्ट को मैनेज करने में। वेयर एज यहाँ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम वरी नहीं करते कॉस्ट एंड टाइम को, हमारी सारी एफर्ट, हमारी सारी जो कोशिशें होती हैं वो हमें स्कोप मैनेजमेंट के लिए रखनी जाती है कि ये वेरिएबल, ये फिक्स नहीं रहता, ये फ्रीक्वेंट चेंजेस रहती हैं इसमें। तो जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की, जो फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी हमने एजाइल मैनेजमेंट के 16 लेक्चर में डिस्कस की, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर पीएमपी एग्जाम। ये मैंने इसलिए किया कि आपको कंप्लीट एजाइल मैनेजमेंट की अगर समझ आ गई, मेरे ख्याल से वो सारे स्टूडेंट जो ये सारे लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं, वो मेरी तरफ से बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, रेडी हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन पिम बुक 6 एडिशन ये कह रही है कि अब इसके साथ आपको जो 7th एडिशन है वो कह रहे हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी हैं और उसे समझना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने इस पे एफर्ट की कि आप एजाइल मैनेजमेंट के जो रिक्वायर्ड स्टडी थी उससे भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर दी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स वो जो प्रिडिक्टिव की स्टडी कर चुके हैं और अब एजाइल मैनेजमेंट के सारे लेक्चर देख चुके हैं अभी तक, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल फील कर लेंगे और कैसे सेल्फ असेसमेंट करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। गाइडलाइंस न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हें दोबारा रिकमेंड करूंगा कि देखें, सबसे पहले आप इस जो पिछले लेक्चर से ये ही एक्चुअली अभी पिम बुक 6 में स्कैटर्ड करके प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अभी इसके बाद के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं काम करूंगा एग्जाम कंटेंट पे। एग्जाम जो ईसीओ है जिसे आप टास्क और एनेबलर कह रहे हैं, डोमेन्स कह रहे हैं, जो अभी वो बता रहे हैं पिम बुक 6 एडिशन में, उसको मैं ये बताना, सिर्फ मैं उसमें लेक्चर नहीं है, उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कौन से टास्क और कौन से इनेबलर्स किस सेक्शन में आके फिट हो रहे हैं, और वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने दोबारा से उनको रिपीट नहीं करना। आपने स्टडी करनी है मेरे इन्हीं पुराने लेक्चर्स को दोबारा देखकर, उसके बाद एजाइल मैनेजमेंट में जो कमी पेशी रह गई है, जो आप देखना चाह रहे हैं, जो नई चीजें ऐड हुई हैं, वो सिर्फ एजाइल मैनेजमेंट है। एजाइल मैनेजमेंट को स्टडी करने के बाद आपने आना है एग्जाम की तैयारी पर। तो क्वेश्चन ये है कि मोस्ट स्टूडेंट मुझसे कहेंगे कि यार आपने एक लेक्चर में भी कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं रखा, और यहाँ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मेरे जो पीएमपी के लेक्चर्स हैं इसको देख कर, इससे तैयारी करके बहुत सारे स्टूडेंट पीएमपी क्वालिफाई कर चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इंसान को अपनी, मेरी सक्सेस ये है कि आप पीएमपी क्वालिफाई करें। जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं पीएमपी में, तो मेरी सक्सेस ये है कि आप पीएमपी जरूर क्वालिफाई करें। और गुड न्यूज़ ये है इस वक्त कि पीएमपी ने एग्जाम की जो प्राइस है वो 380 समथिंग रख दी है। 555 प्रीवियसली चलती आ रही थी, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ बता रही है कि 300 समथिंग आपके ना पीएमपी एग्जाम कॉस्ट है।
तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूंगा, जो स्टूडेंट्स वाकई में पीएमपी को सर्टिफाई करना चाह रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन, ये क्रेडेंशियल्स हासिल करने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये मेरे पिछले सारे लेक्चर्स ए टू सी इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद जो एजाइल मैनेजमेंट के ये अभी जो लेटेस्ट लेक्चर्स आए हैं, इनको अच्छे से स्टडी करें, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट उसके बाद आप एजाइल की और प्रेडिक्टिव की अच्छी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाइब्रिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एजाइल को लेके। जैसे मैंने बताया, जो मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क जितना मैंने पढ़ाया वो मोर देन इनफ था पीएमपी एग्जाम के लिए। तो बेसिक वो यही हमारे लेक्चर रहेंगे, और जो एग्जाम प्रिपरेशन है आपने कहाँ से करना है, ये है पीएमपी एग्जाम मेंटर, एक सिमुलेटर है। गुड न्यूज़ ये है कि ये अब अवेलेबल है हमारे पास, और ये एंड्रॉयड पे भी है, iOS एप्लीकेशन पे भी है, और विंडो एप्लीकेशन पर भी ये अवेलेबल है। और लिंक मैंने शेयर कर दिया है जो एडमिन थे उर्दू अकेडमी के। अगर आपको ये चाहिए आप मुझे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये। आपने पीएमपी एग्जाम मेंटर लिखना है, और ये जो सिमुलेटर है ये अवेलेबल है। पिम बुक 7 के लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड आपने अगर तैयारी करनी है तो सेक्शन वाइज यहाँ वो आप तैयारी कर सकते हैं, इसकी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और बहुत रेलेवेंट पीएमपी एग्जाम से बिल्कुल एग्जैक्ट रेलेवेंट हैं। प्रोसेस ग्रुप्स वगैरह से आपने करना है। पिम बुक 7 की कंप्लीट इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है वो उससे सिमुलेटर पे आपने काम करना है, किसी एक सेशन की आपने तैयारी करनी है, तो इस सिमुलेटर से आप काम कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ये आपने इससे तैयारी कर ली तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास आ जाता है, तो आप एग्जाम क्वेश्चन आंसर की बिल्कुल भी प्रॉब्लम फिक्र ना कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टडी है, आपकी एफर्ट है। जिस तरह हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बताते हैं ना 80-20 रूल है, इसके अंदर 80% आपकी स्टडी है, आपके प्लान है, और हार्ड वर्क आपका 80%, और 20% पीएमपी के एग्जाम को रजिस्टर करना और वहां से पीएमपी को क्वालिफाई करना, ये एग्जीक्यूशन 20% है, लेकिन 80% आपकी प्रिपरेशन है। एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या सिमुलेटर पे काम करना, ये दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने स्टडी अच्छी की है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन मेरी ये सजेशन है, गाइडलाइन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पहले अच्छे से स्टडी कर लें, लेक्चर सुन लें, बुक्स जो मैंने रिकमेंड की है पहले शुरू के लेक्चर्स में वो स्टडी करें, और उसके बाद आए मेंटर्स पर, सिमुलेटर्स पे, एग्जाम क्वेश्चंस पे। देखिए, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। एनी टाइम आपको किसी तरह की ज़रूरत पड़े, आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपको पीएमपी एग्जाम से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑडिट में से रिलेटेड, किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है पीएमपी को रजिस्टर करने से, तो आप मेरी ईमेल, वही जो पहले लेक्चर्स में मैं मेंशन करता आ रहा था, वही ईमेल एड्रेस है। इस पर आप अपने सजेशन पूछिए, क्वेश्चन पूछें, अपनी गाइडेंस किसी किस्म की चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। किसी तरह की सपोर्ट चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ जब तक आप पीएमपी क्वालिफाई नहीं करते। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।